नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही कहना चाहिए चर्चित और दिल को छू लेने वाले उपन्यास पर बात करने वाले हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। हाँ। हमारे हाथ ना इस उपन्यास की एक बड़ी भावुक सी समीक्षा लगी है, तो हमने सोचा इसी के आईने में देखें कि भाई क्या चीज़ है इसमें जो इसे इतना खास बनाती है। बिल्कुल। और ये उपन्यास देखिए 1949 में आया था, मतलब आजादी के ठीक बाद। हाँ। और कमाल की बात यह है कि तब से लेके आज तक ये मतलब पाठकों के दिलों पर छाया हुआ है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये कहानी जो इलाहाबाद में सेट है आज भी इतनी ताज़ी लगती है। सही। तो चलिए खोलते हैं इस समीक्षा के पन्नों को। पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि भारती जी ने इसे लिखा कब, जब वो खुद महज 20-22 साल के थे। हाँ, इतनी कम उम्र में। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी बात। कहानी के सेंटर में है चंदर, एक बहुत होनहार छात्र, और सुधा। सुधा उनके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ल की बेटी हैं। समीक्षा कहती है कि उनका रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं था, बल्कि बहुत गहरा था, आत्मीय था, इंटेलेक्चुअल लेवल पर था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में वो परतें खुलती हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि देखो, उनके बीच प्यार तो बहुत था, गहरा स्नेह था, लेकिन वो जो उस समय की सामाजिक मान्यताएं, पारिवारिक रिश्ते और शायद सबसे बढ़कर चंदर का अपना वो आदर्शवाद, वो नैतिक सोच, ये सब मिलकर उन्हें रोक देता है। वो कह नहीं पाते। हाँ। तो उपन्यास इसी अनकहे प्यार की जो कसक है ना, उसकी मिठास, उसका दर्द, उसे बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये असल में वो जो आइडियल्स होते हैं और जो रियलिटी होती है, हाँ, बिल्कुल। उसका टकराव है। और कैसे समाज के नियम, चाहे वो कहें हों या अनकहें, वो रिश्तों पर असर डालते हैं। एकदम सही। समीक्षा इसी तरफ इशारा कर रही है। ये दिखाता है उपन्यास कि कैसे ये रिश्ता बाहरी दबाव और अंदर की कश्मकश दोनों में पिसता है। और फिर बात और मुश्किल हो जाती है जब हालात उन्हें अलग कर देते हैं। अच्छा। चंदर फिर जूझता है अपने फैसलों से, पछतावे से, और उस अधूरे प्यार की जो कीमत उसने चुकाई उससे। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक अधूरा रिश्ता भी किसी की जिंदगी को पूरी तरह मतलब मोड़ दे सकता, बदल सकता है। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? समीक्षा के हिसाब से यही उपन्यास की सबसे बड़ी ताकतों में से है। ये दिखाना कि प्यार का मतलब हमेशा मिल जाना नहीं होता। कभी कभी वो अधूरापन भी जिंदगी को गहरे मायने दे जाता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। और भारती जी की जो लिखने की शैली है, वो तो खैर। हाँ, उसके बारे में भी जिक्र है। हाँ, वो इसमें चार चांद लगा देती है। भाषा देखिए बहुत सरल है, लेकिन उसमें एक पोएट्री है, इमोशंस का गहरा समंदर। समीक्षा बताती है कि वो किरदारों के मन की उथल पुथल को, उनकी साइकोलॉजी को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। और उनके डायलॉग्स, मैंने सुना है वो काफी गहरे फिलोसॉफिकल किस्म के हैं। हाँ, समीक्षा इस बात को भी अंडरलाइन करती है। किरदारों की जो बातचीत है वो अक्सर जिंदगी, प्यार, सही गलत, इन बड़े सवालों को छूती है। अच्छा। लेकिन बड़े नेचुरल तरीके से। ऐसा नहीं लगता कि कोई लेक्चर दे रहा है, वो कहानी में बुनी हुई है। शायद यही स्टाइल है जो इतने सालों बाद भी लोगों को कनेक्ट करती है। तभी तो नाटक भी बने, टीवी सीरियल भी बना इस पर। एक और बात जो मुझे हमेशा इस उपन्यास की तरफ खींचती है, वो ये है कि इसमें कोई विलन नहीं है। सच पूछो तो कोई हीरो भी नहीं है, सब इंसान है। सही कहा, बिल्कुल। समीक्षा भी यही कहती है, ये किसी को जज नहीं करती कहानी, ये बस इंसानी भावनाओं को, मजबूरियों को समझने की कोशिश करती है। इसीलिए शायद ये इतनी रियल लगती है। समीक्षा तो यहाँ तक कहती है कि अगर किसी ने कभी महसूस किया है कि हालात की वजह से प्यार अधूरा रह गया, तो उसे ये कहानी बिल्कुल अपनी लगेगी, जैसे आईना देख लिया हो। हाँ। ये याद दिलाती है कि शायद सबसे यादगार कहानियां वही होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर देखें, इस समीक्षा के नजरिए से गुनाहों का देवता सिर्फ एक पुरानी प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्यार, वो ऊंचे आदर्श, समाज के बंधन और वो जो अनकही भावनाएं होती हैं, उनका मन पर जो असर पड़ता है ना, उसका एक बड़ा मार्मिक चित्रण है। शायद इसीलिए समीक्षा ने इसे 4.5 स्टार दिए हैं। काफी ऊंची रेटिंग है। हाँ, बहुत ऊंची रेटिंग है। समीक्षा इसे एक अमर, बहुत सेंसिटिव और न भुलाई जाने वाली कृति मानती है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतना पहले लिखा गया साहित्य
आज भी इतना रेलेवेंट है। सही बात है। शायद इसलिए कि ये उन बुनियादी इंसानी जज्बातों को, उन कश्मकशों को पकड़ता है जो टाइम के साथ बदलते नहीं है। समाज बदल जाए, बंधन बदल जाए, पर वो एहसास वही रहते हैं। वो वही रहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या कुछ कहानियां इसलिए अमर हो जाती हैं क्योंकि वो हमें हमारे ही किसी अनदेखे, अनकहे हिस्से से मिलवा देती हैं, चाहे वो कितने भी बरस पुरानी क्यों ना हो।